नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आज आप सबके साथ वीनस यानी शुक्र ग्रह के विषय में कुछ बातें करना चाहूंगा। अभी तक मैं 6 ग्रह के बारे में बात बोल चुका हूं। जो 6 ग्रह के बारे में जिनके बारे में मैंने बात की है, सबसे पहले सूर्य, चंद्र, फिर गुरु, फिर शनि, फिर मंगल और बुध। अभी 3 ग्रह के बारे में भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक जो ज्योतिष यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे जो मैं बात करता हूं, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं वैदिक में क्या रिजल्ट मिलेगा उस ग्रह का, उस भाव में बैठा हो या उस राशि में बैठा हो, या जो भृगुनंदी नाड़ी में है, क्योंकि मैं भाव नहीं लेता हूं तो वहां पर प्रोमिनेंटली वो ग्रह उस राशि में ही गिना जाता है। तो इन चीजों के साथ आज बढ़ाते हुए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने ये इमेजेस लगाई हुई हैं, ये इमेजेस मैंने सेलिब्रिटीज की एक रेफरेंस पॉइंट से लिया हुआ है और ये कोशिश की है अपने सूत्रों के अनुसार या अपना जो डाटा कलेक्शन के अनुसार कि इन सेलिब्रिटीज का जो शुक्र है इन राशियों में बैठा हुआ है। मान लीजिए, अगर पहली जो पिक्चर लिखी हुई है मुकेश अंबानी जी की, उनका जहां तक मुझे अंदाजा है कि उनका शुक्र जो है वो मेष राशि में बैठा हुआ है। इसी तरह से अगर सौरव गांगुली का अगर शुक्र जो होगा वो टॉरस राशि में बैठा हुआ है। जो आदित्यनाथ योगी जी का जो शुक्र है वो मिथुन राशि में बैठा हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी का जो शुक्र है वो कैंसर साइन में बैठा हुआ है। लता मंगेशकर जी का शुक्र जो सूर्य के साइन में बैठा हुआ है, लियो में बैठा हुआ है। और नीतीश कुमार जी का वर्गो में है शुक्र। सोनिया गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का तुला राशि में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्कॉर्पियो राशि में। स्टीव जॉब्स का सेजिटेरियस राशि में। सलमान खान का जो है कैप्रिकॉर्न में। और ये जो एक बॉलीवुड से जो टीवी होस्ट हैं, इनका शुक्र जो है वो एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ। मुझे एक्वेरियस के जो मेरे डाटा थे, जो डाटा बैंक से मैं खा रहा था, तो बहुत सारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी का लिखा हुआ है। तो इस जो ये जो टीवी होस्ट में है एक्वेरियस में, यहाँ पर इंडिया में आके अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और जो ऐश्वर्या राय बच्चन का इंटरव्यू कंडक्ट किया था। तो विनफ्री के नाम से इनका नाम है, तो इनको काफी अच्छे से लोग फेस से जानते हैं इसलिए लिया है। अदरवाइज आजकल जो एस्ट्रोलॉजर कुछ फेमस हैं इंडिया के, उनका भी किसी का चार्ट वीनस जो है वो एक्वेरियस में है। जो जहां तक मैं डाटा नेट के थ्रू या जो कोई पीपीटी शेयर करता है उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं या अंदाजा लगा लेते हैं, ये किसी ज्योतिष का चार्ट है। अगर मैं भी कहूं तो अगर शुक्र, मैं अपना ही कहूं कि मैं अगर उन्नति एस्ट्रो वाला के नाम से काम करता हूं, अगर उन्नति एस्ट्रो वाला के नाम से काम करता हूं तो मेरा अपना जो बर्थ चार्ट है, इसमें शुक्र जो है वो मेष राशि में है, एरीज में है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं आज की डेट में, कम से कम, और ना ही कोई बिजनेसमैन। ये अलग बात है कि वो मुकेश अंबानी का यहाँ जो चार्ट लिया है, यहाँ पर वो एरीज में है। मैं उसी रूप में जहां पर जो चीजें आपसे भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक के ज्योतिष के अनुसार बताऊंगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा या मेरे से आप कंसल्टेंसी ले लेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। मैं आपकी जो एनर्जी है वो अंदरूनी जो प्लैनेट्स जिनको हम जानने की कोशिश करते हैं, जो तेज गति के ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध और मंगल, ये तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। ये आपके अंदरूनी बदलाव करते हैं अपने जीवन में। और गुरु, राहु, केतु और शनि ये धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। इनके बेसिस पे हम आपकी आउटर पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं।
तो आज जो मैंने यहाँ पे जयललिता जी का जो शुक्र है वो 12वीं राशि में है। ये किसी भी जो सेलिब्रिटी के चार्ट लिए मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं, इनके ये भाव में नहीं है। ये जो ग्रह हैं इनके राशियों में है। ये अलग इनके जो ओरिजिनल चार्ट्स हैं, मैं कभी किसी की डिटेल जो है क्यों हम शेयर करें पूरे चार्ट की, अगर कभी स्टडी करना हो एक अलग बात है, लेकिन हम फिर नाम के साथ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इमेजेस जो है सेलिब्रिटी के हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या तरक्की की, कैसे तरक्की की, क्योंकि जो शुक्र है, शुक्र ग्रह जो ओवरऑल जिंदगी में लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ग्रह आपके कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपके विवाह को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये शुक्र से हम देख सकते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड का कारका लड़की के लिए चार्ट में मंगल है, और लड़के की कुंडली में पत्नी का कारका शुक्र है। वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो आपसे बात करूंगा इस पीपीटी में, जो शुक्र के बारे में ज्यादा जो बात करूंगा वो इस विषय पे करूंगा कि शुक्र जो है लग्जरी और कंफर्ट का कारक है, ब्यूटी का कारक है, प्यार का कारक है, आप में कितना सॉफ्टनेस है इसका कारक, इसका देखूंगा। क्या शुक्र आपकी वाइफ कहूंगा तो फिर वो लड़की का चार्ट मिस हो जाएगा, तो मैं पर्सनल किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ, उसका आप अंदाजा इन सेलिब्रिटीज की जो स्टोरीज हैं, या जो इनका परिवार है, जो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा या कैसा रहा होगा। वो मैं पार्ट यहाँ पर इस वीडियो में पहले आपको बता रहा हूँ, वो टच नहीं करने वाला। लेकिन कैसे इन्होंने प्रोग्रेस किया, या कैसे शुक्र के उस राशि या उस साइन में होने से भृगुनंदी नाड़ी से पर्टिकुलरली ये वीडियो को मैं करूंगा, और इसमें यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, शुक्र अगर आप मान लीजिए, अगर शुक्र किसी का फर्स्ट हाउस में हो, तो भृगुनंदी नाड़ी से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, वैदिक से शुरू कर रहा हूं। अगर मान लीजिए शुक्र किसी का फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट हाउस जातक की अपनी अपीयरेंस का है, वो जातक बन ठन के या बन ठन के रहना, या वेल ड्रेसअप होना, या उसको सुंदर तरीके से रहना अच्छा लगता होगा। ये बेसिकली वो कारक है कि हम ये भी कह सकते हैं उसका जो स्वभाव है, जो सात्विक नेचर का होने की संभावना है, शुक्र होगा। जो चेहरे पे जो हमेशा खुशी है वो भी रहेगी, अट्रैक्शन भी रहेगा लोगों के बीच में, बट वो जातक थोड़ा सा स्लो होगा। वैदिक में इस तरह की चीजें कही जाती हैं। लेकिन जब हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करते हैं, तो भृगुनंदी नाड़ी में जो अगर शुक्र आपका लग्जरी, कंफर्ट्स और लव का कारक है, तो अगर वो एक नंबर में एरीज में है, तो वो आपको अट्रैक्शन दे देगा अपोजिट के प्रति। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत तरीके से आपको, या आपका कोई अट्रैक्शन है जो वो फिजिकल अट्रैक्शन है, नहीं, वो ओवरऑल जातक का अट्रैक्शन जो है अपोजिट सेक्स की तरफ दे सकता है, या केयरिंग करने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो इस टाइप का दे सकता है, क्योंकि वो मार्स के साइन में बैठा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि जो मार्स है, जो मार्स का साइन है वो एरीज का है, जो में सेनापति से बनाता है। तो ये जातक जो भी अपने काम में करेगा, इसमें ये पैसा तो कमाएगा ही कमाएगा, उसमें वो लीडरशिप भी, एक ऊंचाइयों को भी छूने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर मान लीजिए कोई, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनाते हैं एक्चुअली वीनस और मार्स में, या इनिशिएटर बनाते हैं कोई नया काम शुरू करने वाला, तो इस चीज में अगर हम देखेंगे, अगर ये मार्स के साइन में है तो ये सारी चीजें उन पे फिट बैठती होगी। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे चार्ट में ही अगर वीनस वो किसी और भाव में है, इनका किसी और भाव में है, लेकिन वीनस तो एरीज में ही है ना, जहां पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं भी कोई ना कोई जीवन में ऐसी इनिशिएटिव जरूर लूंगा जो वो बाद में कहूंगा, इस चीज को इनिशिएट करने के लिए जो सारी डेयरिंग है, या इस काम को जो आगे बढ़ाने के लिए जो सारी डेयरिंग है, या जो इसकी सारी प्लानिंग है, वो मैंने एग्जीक्यूट की। और वो मतलब स्टार्टिंग इनिशियल प्लानिंग से लेके फाइनल एग्जीक्यूशन तक वो चलेगा कि नहीं चलेगा, या वो काम होगा कि नहीं होगा, वो बाद की बात है, लेकिन वो ट्राई करेगा। तो ये चीजें आप वीनस इन एरीज में देख सकते हैं। और कोई हम वीनस, कुछ लोग कहेंगे सेक्स का कारक भी है, विवाह का कारक भी है, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला।
तो आप ये इसको सिर्फ हम प्रोग्रेस, मनी, लग्जरी और कंफर्ट, वीनस अगर एरीज में है तो जातक उच्च कोटि का फैसिलिटीज का अवेल करेगा। हाँ, उसको देरी हो सकती है, वो उसमें इंडल्ज करेगा कि नहीं करेगा वो एक सेपरेट पार्ट है, लेकिन उसको अच्छा चीजों की शौकीन होगा। जो वीनस इन टॉरस है, देखिए वो अपनी साइन में है, वीनस टॉरस साइन में है तो अपनी साइन में ही है। और वैदिक में ऐसा कहा जाता है जो ग्रह अपने घर में बैठता है उसका कभी नुकसान नहीं करता। सेकंड हाउस में वीनस आपको एक अच्छी चीजें दे सकता है, फैमिली में स्टेटस वाइज वगैरह सारा कुछ है, आपको अच्छी आवाज दे सकता है, आपको लुक्स भी अच्छे दे सकता है। आपका जो घर है जहां पे आप रहते हैं उसका पर्टिकुलरली जो आउटर अपेयरेंस है, आउटर अपेयरेंस मतलब बेडरूम और किचन की बात नहीं कर रहा मैं, आउटर अपेयरेंस मतलब जहाँ पे लोग आके सीटिंग एरिया में बैठते हैं, चाहे वो आपका बाहर का गार्डन एरिया हो या आपका ड्राइंग हॉल हो, इस टाइप का वो एक बहुत अच्छी चीजें आपको दे सकता है। हाँ, वीनस जो टॉरस में रहेगा, जैसे सेनापति वीनस एरीज में उस जातक ने अपने सारे इनिशिएटिव लेके और अपना सारा लीडरशिप लेके किया, वो वहां पे अचीवमेंट किया। वीनस इन टॉरस में जातक को कंटिन्यूअसली एक बैल की तरह कह लीजिए, बुल की तरह कह लीजिए, एक फाइटर वाली जो कैपेबिलिटी है, वो लड़के या बहुत मेहनत करके, कंटिन्यूअस मेहनत करके आगे बढ़ता है। जैसे सौरव गांगुली का आप देखेंगे कि पैसा तो चलो उन्होंने खेल से ही कमाया या बाद में अच्छे घर से भी रहे, पहले रहे होंगे और बाद में बिजनेस भी किया होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे इनका जब डेब्यू हुआ था तो डेब्यू उनका बहुत 19-20 साल की उम्र में हुआ था, इंटरनेशनल डेब्यू, लेकिन 5-6 साल फिर इनको मौका ही नहीं मिला, या कह लीजिए परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी कि इनका वापस एंट्री हो जाता। लेकिन एक ऐसा समय आया बाद में कि उन्होंने 5-6 साल लगातार मेहनत की और एक चेंज के साथ फिर वो दोबारा अपना आप कह लीजिए कि पहले वनडे खेला होगा तो बाद में टेस्ट मैच और ये सब में वो वापसी कर गए। तो 3 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो वीनस इन थर्ड हाउस की अगर हम बात करेंगे तो वीनस इन थर्ड में आपको एक, थर्ड हाउस जो है पराक्रम का हाउस है, और वीनस जो है वो थर्ड हाउस यानी मिथुन की राशि में है, वो मिथुन का राशि का जो है वो एक्सप्रेस करवाता है भृगुनंदी नाड़ी में। तो वैदिक में क्या होगा कि हम कह सकते हैं वीनस इन थर्ड, ये जातक को दूसरों से काम करवाना आता होगा। बट वीनस इन जेमनी, अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी की बात करूं तो वो जातक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। योगी आदित्यनाथ जी का आप देखते हैं कि जब वो बात करते हैं तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो चाहे लिखकर एक्सप्रेस करें चाहे वाणी के द्वारा करें, वो एक अलग ही कम्युनिकेशन का एक अलग ही क्लियर कट जो है एक काम करवाने वाली टोन होती है उनकी, जो मैंने जहां तक वो स्पीच देखी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दबंग बनाता है, हाँ आप कह सकते हो दबंग टाइप की करेक्टरिस्टिक दे सकता है, लेकिन वो दबंग मेरे को नहीं कहना है यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हमें किसी के बारे में भी नहीं कहनी है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे आम आदमी हो। क्योंकि अगर हम, मैंने पिछली वीडियो एक डाली थी जिसमें कहा था कि अगर हम एक तरफ किसी की तरफ फिंगर उठाते हैं तो बाकी हमारी तरफ उठ जाती है, और उसमें फिंगर का भी पिन पॉइंट का मैंने बताया था कि कैसे फर्स्ट फिंगर को आपको अपने जो थंब से उसके ऊपर रखना है ताकि आपकी नेगेटिविटी लूप में कंट्रोल हो जाए। वीनस इन कैंसर, कहीं ये वीडियो ज्यादा ना हो, लंबा हो जाए, तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड बनाऊंगा। वीनस इन कैंसर, वीनस एक तरह से अपने आप को फोर्थ हाउस में वैदिक के हिसाब से एक एक्सॉल्टेड चीज मानता है, वहां पर उसके लिए वो एक कंफर्टेबल पोजीशन है, उसको अच्छा घर, अच्छी सुख साधन सब कुछ देता है। लेकिन अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी से अगर कहना चाहूं, वो जो 4 नंबर का साइन है वीनस इन 4, अगर वो जातक फीमेल्स की केयरिंग करेगा तो उसके और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेगा तो उसके लग्जरी कंफर्ट बेइंतहा, चाहे वो बहन के रूप में है चाहे वो पत्नी के रूप में है, वो अगर उसका लगाव उनके प्रति रहेगा या सोसाइटी में किसी भी फीमेल से प्रति, यंग जो वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगा तो उसकी प्रोग्रेस तय है। वीनस इन फिफ्थ हाउस, वैदिक में फिफ्थ हाउस को
आप क्रिएटिविटी के लिए कह लीजिए, आपके रोमांस के लिए कह लीजिए, उसके लिए काउंट किया जाता है। लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी सारी काम में नहीं, प्रोफेशन में भी है, या उनका जो भी एक कलाकार के लिए थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लता मंगेशकर जी का हमें कोई बायोग्राफी अगर किसी ने उनका जानना है, वो एक्सपेक्ट वो वहां से पढ़े। लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्रिएटिविटी, अगर उनकी आवाज की जो, उनको कोकिला की या जो उनसे मीठी आवाज की जो बात है, वो फिफ्थ हाउस में वीनस लियो में अपनी वाणी के द्वारा, मीठी आवाज के द्वारा, संगीत के द्वारा उनको जो ख्याति मिली, वो यहाँ पर वीनस इन फिफ्थ हाउस को या वीनस इन सन लियो में ये इंडिकेट करता है। सिमिलरली जो वीनस इन सिक्स्थ, ये पॉलिटिशियन काफी पीछे टाइम से राजनीति में बने हुए हैं, और सभी को इनकी करेक्टरिस्टिक जो अभी पीछे जब इलेक्शन हुआ था, जब इनकी पार्टी ने एक पार्टी से कोलेशन करके दूसरे से किया, तो वो सब चीजें देखा है। सिक्स्थ हाउस शत्रु रोग ऋण सब प्रकार का होता है, कंपटीशन का हाउस होता है, अपने आप को कंपटीशन में बना रखने के लिए। वीनस जो है सिक्स्थ हाउस में एक तरह से नीच का भी हो जाता है, और वो 6 नंबर की राशि हो तो और भी। तो वीनस इन वर्गो क्या होता है, जातक को वो परफेक्शनिस्ट बनाने के लिए कोशिश करता है। वो बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कोशिश जरूर करता है। और वो कोशिश करते करते अगर वो सही रास्ते पे चलता है तो वो बन जाता है, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक गेन देखता है तो उसको लॉस होता है। ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वीनस इन सेवन साइन, ऐसा भी वैदिक में कहा गया है कि वीनस अगर सेवन साइन में हो तो वो शादी के कारक तत्व का नाश करता है या उसका हानि करता है, ऐसा कुछ वैदिक में लिखा हुआ है। बट मैं जब भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूँ, देखिए जो किताब में लिखा है, जो लिटरेचर में लिखा है, उसका रिजल्ट कैसे एक्टिवेट होगा वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं, ऐसा नहीं है कि वीनस जिसका अगर सेवन साइन में हो तो उन सब की शादी में लॉस होता है, या, लेकिन ऐसा लिखा गया है जनरली, और देखा भी गया है कि जब शुक्र सप्तम भाव में होता है तो जातक को थोड़ी सी विवाह से संबंधित इश्यूज रहते हैं। या आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की भी पत्नी पहले चली गई थी अंग्रेज में, सोनिया जी के पति चले गए थे, तो विवाह के हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत रही, तो ये मानते हैं। ये वैदिक का कंसेप्ट है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए भृगुनंदी नाड़ी पे जब हम कहते हैं कि जातक जितना बैलेंस रहेगा, लग्जरी कंफर्ट के मामले में जितना बैलेंस रहेगा, तो उसको वहां पर उतनी अच्छी चीजें मिलने की संभावना रहती है। देख लीजिए, तो यहां पर ये चीजें अगर मैं आपको बता रहा था कि वीनस का अगर मान लीजिए सप्तम भाव में है तो जातक लग्जरी कंफर्ट के हिसाब से ओके रहे, कंट्रोल में रखे, बैलेंस रखे। ये 7 नंबर बिजनेस की भी राशि है, बिजनेसमैन की भी राशि है, या बिजनेस करने वाले की भी राशि है। तो इन चीजों में थोड़ा बैलेंस रह के चलेगा तो जातक को ये लॉस से रिड्यूस तो किया ही जा सकता है। वीनस अष्टम भाव में, अष्टम भाव आपको पता है सडन इवेंट्स का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। शुक्र हो तो विवाह से रिलेटेड आप कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। पॉलिटिशियंस के लिए एक अच्छा है, एक हिडन टैलेंट को उभारने के लिए भी अच्छा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वाजपेयी जी के लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है। वीनस अगर अष्टम भाव में हो तो जातक को खाने पीने का भी शौक हो सकता है। मैं कभी उनके साथ ऐसा मौका नहीं मिला, वो देश के प्रधानमंत्री रहे, हमें किसी के बारे में नहीं लेकिन हमें जहां तक पता है, जो किताबें पढ़ते हैं, जब वो कहीं विजिट्स पे जाते थे तो उनकी कुछ स्पेसिफिक दुकानें होती थी या जो ईटिंग ज्वाइंट्स होते थे जहां पर वो खाना पसंद करते थे, जहां तक मुझे पता है। तो वीनस इन एट्थ हाउस में कहें तो जातक जो है वो एक बहुत ही अच्छा, और 8 नंबर का जो है वो एक स्कॉर्पियो साइन, वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका दिला सकता है। वो एक रिसर्च टाइप का कर सकता है, लोगों की नर्व्स को पकड़ सकता है। तो ये वाजपेयी जी को लोगों की नर्व्स पकड़नी आती थी। वीनस इन नाइन्थ या स्कॉर्पियो, स्टीव जॉब्स को आपको पता ही है, एप्पल के जो कंपनी बनाने वाले, इतना सारा कुछ करने वाले। और अगर नाइन्थ हाउस में देखा जाए तो आप बेसिकली कह सकते हैं स्पेशली
मेरे को ये नहीं पता कि ये, क्योंकि ये बाहर के रहे तो कितने रिलीजियस हैं, कितने धार्मिक रहे, बट 9th हाउस में जो लग्जरी या जो जो ऐसे प्लेसेस जहां जाके आपको सुकून मिलता है, प्लीमिग्रेज वाले टाइप वाले, भक्ति वाले, या जो आप डोनेशन टाइप के अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने वाले काम इन्होंने अवश्य ही किए होंगे, क्योंकि वीनस इन सेजिटेरियस अगर भृगुनंदी नाड़ी से देखा जाए तो जातक को वो ऑलराउंडर टाइप का बनाता है। और क्योंकि गुरु देवगुरु हैं और वीनस शुक्राचार्य गुरु हैं, तो दो दो गुरु हैं, वो एक डिग्निफाइड में वो जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको यही पता है कि मोबाइल भी कम्युनिकेशन का हाउस है। 3-9 हाउस का जब तक ना हो तो देश विदेश में कम्युनिकेट करने के लिए जो ये मोबाइल फोन, आपको पता है कि एप्पल का फोन इस टाइम पे नंबर 1 डिवाइस में आता है। क्यों आता है आप इससे समझ सकते हो। वीनस इन 10th साइन, तो ये बेसिकली अगर वैदिक में कहा जाए तो अगर 10th भाव में, तो कार्य क्षेत्र में जातक जो होता है वो बहुत सारा फीमेल्स के नजदीक में काम करता है। तो आप ये अगर वो अप्लाई भी करेंगे तो इनकी पिक्चरों में देखिए जितनी ज्यादा नई फीमेल्स इन्होंने एज ए हीरोइन अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस की होंगी, मेरे ख्याल से ऋषि कपूर और सलमान खान ही ने मैक्सिमम न्यू हीरोइंस के साथ इतना काम किया। तो पहले ऋषि कपूर कैसा माना जाता था, अगर किसी को नई हीरोइन लॉन्च करनी है तो ऋषि कपूर के साथ कीजिए, और अभी काफी टाइप से चाहे जितने भी उम्र के हों, सलमान खान जी, उनके साथ बहुत सारी नई हीरोइनें लॉन्च होती है। ऑफिस लव इन सब का कारक भी है। लेकिन अगर आप देखें वीनस 10th, शनि जो है वो काम के प्रति बहुत डेडिकेशन देता है। शनि और शुक्र में दोनों की अपनी संबंध भी है, तो वो एक काम के प्रति डेडिकेशन रहेगा। बाकी खाने पीने का जो शौक है वो सेपरेट बात है। वीनस इन 11th जातक को पैसे के पीछे दौड़ाता है। उसका सोशल सर्कल से भी वो पैसा निकालता है, उसके बड़े बड़े उच्च दर्जे के दोस्त भी होते हैं। यही सब 11 को अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी से देखूं तो इन सेलिब्रिटी की भी कई मैरिज या सब इस टाइप का रहा, वो सर्कल में उसको बात को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वीनस का बेसिकली अगर करें तो कर्म योगी ये सेक्रीफाइस करने के बाद ही जातक पैसा कमाता है, लग्जरी और कंफर्ट कमाता है। वीनस 12th हाउस में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जयललिता जी उच्च का है। शुक्र तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो शुक्र है यहाँ पर उच्च का है, और पाइसिस में वैसे भी वो है, तो ये पहले एक्ट्रेस रही, फिर पॉलिटिशियन में रही। पॉलिटिशियन के लिए बेसिकली 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरकार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कितने साल चीफ मिनिस्टर रहे और कितनी बड़ी पार्टी को उन्होंने वहां पे रूल किया है, पहले अपने एक्टिंग कैरियर में भी किया है। हाँ, और लग्जरी का इनको बहुत शौक था, तो मुझे पता है कि जहाँ पे साड़ी चप्पलों की बहुत इनकी न्यूज आर्टिकल्स वगैरह रहते थे। तो दोस्तों, जितना भी मेरा ज्ञान था मैंने नट सेल में करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा जो उन्नति एस्ट्रो वाला पे यहाँ पे ब्रांड के साथ या कह लीजिए एक नाम के साथ जो मैं कर रहा हूँ, मेरा ये कर्तव्य है कि भाई कुछ धीरे धीरे मैं हर समय अपने जो यूट्यूब लवर्स को जो भी मेरी नॉलेज है, प्रिडिक्शन का जो मेरा बेस है वो देता रहूं। हाँ, एडवांस लेवल पे अगर आप कुछ चीजें जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो मैं सबको नहीं देता हूं। लेकिन क्या है कि अगर सबके जीवन में कुछ खुशी डाल सके वो सबके लिए है। लेकिन अगर आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे करना हो तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे एक एक दो दो को जैसे एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूं। अगर आपके और मेरे सितारे या प्लैनेट्स या आपस में ट्यूनिंग बैठेगी तो आप हमसे बात करेंगे, तो और आपको मैं अच्छा लगूं और मुझे आप अच्छा लगे तो हम आप आगे और उसको अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान के साथ बढ़ा सकते हैं। तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं उन्नति एस्ट्रो वाला के, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, चाहे केपी का है, चाहे वैदिक का है, चाहे भृगुनंदी नाड़ी का है। तो जय श्री राम। उम्मीद करता हूं कि शुक्र ग्रह के आपको अलग अलग भाव में बताई हुई चीज और शुक्र ग्रह का अलग अलग राशियों में बताया गया रिजल्ट आपको पसंद आएगा। भगवान आप सबका भला करे। जय श्री राम।